यहाँ कोई अगर घुसपैठिया होगा तो बिहार के लोग ऐसे लोगों को खुद समाज में टिकने नहीं देंगे। एक नेशनल टेरिटरी बनाया जाए कुछ इलाकों कुछ जोन को, तो पूरा देश गृह मंत्री के साथ और देश की सुरक्षा के साथ खड़ा रहेगा। ये विपक्ष के बोलने, जिन्होंने कभी नेशनल सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उनसे क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे थे और जो बिहार का सीमावर्ती इलाका है वहां पर वो उन्होंने बैठक किया और साफ तौर पे कहा है कि सीमा सुरक्षा को बढ़ाएं और घुसपैठियों पर नजर बनाएं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है खालिद अनवर जी। खालिद अनवर जी, जिस तरह से अमित शाह बिहार में आते हैं और सीमावर्ती इलाकों पर बैठकें करते हैं और कहते हैं घुसपैठियों पर नजर बनाने की बात, क्या लगता है बिहार में ज्यादा घुसपैठियों? देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और उनका ये काम है, ड्यूटी है कि देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को देखना। बिहार का कई जिला ऐसा है जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता है, भूटान के बॉर्डर से लगता है, नेपाल के बॉर्डर से लगता है। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए गृह मंत्री अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है और स्वागत योग्य है, बहुत एक्टिव है और हम लोगों ने इसीलिए उनका स्वागत किया है। जहां तक के घुसपैठियों की बात है, कोई भी देश का सिटीजन, नागरिक नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई घुसपैठिया रहे, और घुसपैठिया होगा तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा होगा, तो कोई नहीं चाहता। लेकिन बिहार के मामले में ये बात बार बार कही जा चुकी है कि बिहार के लोग सजग है और यहाँ एक भी जो भी लोग हैं सब बिहारी हैं और हम सब लोगों का सम्मान करते हैं। यहाँ कोई अगर घुसपैठिया होगा तो बिहार के लोग ऐसे लोगों को खुद समाज में टिकने नहीं देंगे। लेकिन विपक्ष का यह भी आरोप है कि अभी ना बिहार में चुनाव है ना कुछ है, तो अमित शाह बिहार में क्यों आए हैं, इस तरह की बात घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। कहीं ये तो मंशा नहीं है कि जो बिहार के सीमावर्ती इलाका है उनको काट कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कहने लगे हैं? नहीं, विपक्ष क्या चाहता है कि क्या गृह मंत्री अपना काम छोड़ दें? क्या गृह मंत्री बिहार आना छोड़ दें? गृह मंत्री देश के जितने राज्य वहां जाना छोड़ दें? क्या चाहता है विपक्ष? विपक्ष को ये जवाब देना चाहिए कि अगर कोई इस देश की जनता ने किसी को होम मिनिस्टर बनाया है तो होम मिनिस्टर अपनी ड्यूटी निभाएगा, अपना काम करेगा। जहां तक इसकी बात है कि इसको नेशनल टेरिटरी बनाया जाए कुछ जिलों को, देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव इशू, ये चिकन नेक का इलाका है और बांग्लादेश कई बार धमकी दे चुका है, चाइना की कई नजरें रही हैं। तो अगर देश की सुरक्षा के लिए ऐसा जरूरी है कि इसको एक नेशनल टेरिटरी बनाया जाए कुछ इलाकों कुछ जोन को, तो पूरा देश गृह मंत्री के साथ और देश की सुरक्षा के साथ खड़ा रहेगा। ये विपक्ष के बोलने, जिन्होंने कभी नेशनल सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उनसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल तो खड़े करने लगे हैं कि जब एसआईआर बिहार में हुआ तो घुसपैठियों क्यों अब फिर से बिहार को याद आया? एसआईआर हुआ तो उसमें तो घुसपैठियों नहीं नजर आए बिहार में। नहीं, क्या एसआईआर होने के बाद हमारा बॉर्डर बंद हो गया है? क्या हम तैयारी नहीं करेंगे कि खुले हुए बॉर्डर से, जो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है, उन बॉर्डर से लोग अगर आ सकते तो उनकी क्या सुरक्षा हो, एसएसबी वाले क्या करें, बीएसएफ वाले क्या करें, ये सब तो देखना पड़ेगा। देखिए हो क्या रहा है, ये विपक्षी पार्टियां हैं, सीमांचल के लोगों को एक डर दिखा रही हैं कि अमित शाह आए हैं तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ करेंगे, तुम हमारे साथ ही रहो, हम तुमको बचाएंगे। न ये बचाने वाले हैं, न इन कुछ करने वाले हैं, बस सिर्फ डरा करके वोट लेने वाले हैं ये। यानी कि गोलबंद करने के लिए विपक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप लोग मुसलमान हैं जो बीजेपी को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष सिर्फ ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी या गृह मंत्री से लोगों को डरा करके हम लोगों को गोलबंद कर ले, पोलराइज कर ले, उनका वोट ले, उनको अपने साथ रखें और देश की सुरक्षा के लिए जो काम किया जा रहा है उसको मुसलमानों और गरीबों के खिलाफ बना करके पेश कर दिया जाए। ये करते रहे ये लोग, इनके पास कुछ है नहीं इसके अलावा करने को। तो ये इस तरह की बातें हैं और मेरे ख्याल से इन चीजों को बहुत ज्यादा पोलराइज करने की कोशिश करके देश को कमजोर करना होगा। विपक्ष को न समाज माफ करेगा, न जनता माफ करेगी, न देश माफ करेगा। तो आप सुने थे जदयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है खालिद अनवर का क्या कुछ करना था। इस्तेमाल कर पाए न्यूज़ पर सर।